हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैकफुट पंच पॉडकास्ट में। ये यार मेरे ख्याल 5वां है, 6ठी वीडियो है वर्ल्ड कप, शायद ये 5th एपिसोड है। हाँ तो देख लेंगे वो तो देख लेंगे। तो यार स्वागत करते हैं यार, पिछली वीडियो जाके चेकआउट करना, अच्छी लगे तो शेयर भी करना। तो यार आज की वीडियो होने वाली है कि अभी इंडिया ने अफगानिस्तान से जो हार हुई थी उसके बाद 2 काफ़ी अच्छे मैच खेले हैं, कन्विंसिंगली जीते हैं काफ़ी। तो आज की डिस्कशन पूरी उसी के बारे में होने वाली है। तो यार शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हम बात करेंगे इंडिया ने जो अपना पहला मैच खेला है, मतलब उन पहले 2 मैच हारने के बाद जो पहला मैच खेला है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, 3rd मैच जो खेला है। हाँ तो यार मतलब पहले 2 मैच हारने के बाद वैसे तो सबको यही था कि यार इंडिया हार जाएगी, ये भी उम्मीद थी कि अफगानिस्तान से भी हार जाएगी, हाँ टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। लेकिन यार उस दिन टीम ने बिल्कुल दिखा दिया कि मतलब एक बार कोई इन्हें बैकफुट पे धकेलता है तो ये इजीली हार नहीं मानते हैं। मतलब बिल्कुल उस दिन बैटिंग भी काफी अच्छी खेली राहुल, दिखा दिया भाई कि इंडियन टीम बैटिंग पावर हाउस है एक, और शायद मेरे हिसाब से पूरे इस वर्ल्ड कप में जितनी भी टीम है सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव बैटिंग है हमारे पास। हाँ नहीं लेकिन पोटेंशियल दिखा दिया। एक्सप्लोसिव इंग्लैंड के पास भी है, मैं थोड़ा बराबर ही रेट करूंगा इंडिया इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप को। तो पर एक्सपीरियंस इंडियंस के पास ज्यादा है। हाँ T20 क्रिकेट का शायद T20 आई आप देखो कि इतने नहीं खेले हुए, फिर भी खेले तो काफी हुए हैं। पर IPL जो है ना, इस वजह से 2020 गेम का बहुत यार आप ही देखो, क्योंकि अफगानिस्तान के पास इतने अच्छे स्पिन बॉलर है और इंडिया के प्लेयरों को यही फायदा हुआ कि वो बचपन से ही स्पिनिंग ट्रैक्स पे खेलते आ रहे हैं। तो उस दिन राशिद को भी इन्होंने इतना अच्छा खेला है और बाकी स्पिनर्स को भी इतने अच्छा खेला कि 15 ओवर तक तो उनकी पार्टनरशिप ही ब्रेक नहीं हुई और आखिरी में हार्दिक और पत ने इतना अच्छा फिनिश करा। वो सबसे ज्यादा देख के खुश होने वाली बात थी कि मतलब टॉप ऑर्डर तो इंडिया का बहुत लंबे समय से परफॉर्म कर रहा है। फिर इंडिया का ये इस चीज़ को मैंने कई बार देखा है कि बहुत अच्छा ऐसे स्टार्ट बहुत अच्छा दे देते हैं, उस मैच में भी हुआ, और फिनिश में लगता है कि शायद 10-20 रन कहीं कम बना दिए। पर उस मैच में तो भाई बिल्कुल भी नहीं, हर बॉल पे छक्का मार रहे थे हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत। हाँ इंडियन टीम के साथ ये हमेशा रहता ही है कि शुरू में अगर एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिलता तो कई बार फिनिश हम अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन उस दिन तो मेरे को याद है 16 ओवर में 145 रन थे, फिर भी उन्होंने 210 पर फिनिश करा है। तो 4 ओवर में काफ़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग करी है हार्दिक और पंत ने। तो यार मैच एक तो बैटिंग में यार देखो इतने रन बन जाते तो ऑपोजिशन टीम पे वैसे ही प्रेशर आ जाता है। और ऋषभ पंत जो है वो उनका बैटिंग का स्टाइल ही ऐसा है कि जब भी छक्के मारते हैं एक हाथ छूट जाता है। हाँ वही, उस दिन तो उन्होंने बहुत रन मारे, मुझे बहुत खुशी हुई देख के। पर अगर वैसे ही वो आउट हो जाते तो लगता है यार ये कैसे खेल दिया। पर वही उनका बैटिंग स्टाइल ही ऐसा है। उनका वो फ्लो ही ऐसा जाता है कि उनको पता है कि बॉल मिडिल होनी ही है उनकी। पर वो उनका कॉन्फिडेंस है, लगता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर हो गए, ये हो गए। पर उनका वो उसी तरीके से हाँ ये उनका स्पेशली होता फास्ट बॉलर के खिलाफ ही है, क्योंकि स्पिनर के खिलाफ तो पूरा कंप्लीट स्लॉग मारते हैं और फास्ट बॉलर के खिलाफ उनके एक हाथ से बैट छूट जाता है, लेकिन डिस्टेंस वो हमेशा ही पूरा वो और ऋषभ पंत को जो बाहर जाने वाली बॉल होती है ना उसको वो बहुत अच्छे से खेलते हैं। उनका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि बाहर जाने वाली बॉल को खेलना, जो कि एक वो है ज्यादातर जो लेफ्ट हैंडर होते हैं, फिर कोई भी बैट्समैन हो, उसे बाहर जाने वाली बॉल ज्यादा तंग करती है। तो उनके साथ ये बाहर जाने वाली बॉल उनको ज्यादा आसानी से खेलते हैं। और तो इसलिए जो भी कोई रिस्ट स्पिनर आ जाए, वो राइट हैंड रिस्ट स्पिनर, वो गुगली डालने की कोशिश करे तो वो उसको भी टैकल कर लेते हैं। हाँ और उस दिन इंडिया ने इतनी अच्छी बॉलिंग करी, अफगानिस्तान को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और इतना मैच था कि क्योंकि इंडिया की इतनी क्वालिटी बॉलिंग है, हमें भी पता कि अफगानिस्तान 210 तो चेज कर नहीं पाएगी। फिर भी आप पाकिस्तान में लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं कि यार मैच फिक्स है। यार इंडिया की टीम क्वालिटी टीम है यार, अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ ऐसे ही थोड़ी। अरे क्या भाई 2 मैचों से जज कर रहे हो क्या? इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई है, जो पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया। वही इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा के आई है। तो भाई हर देश को हम वहाँ पे हरा के आ रहे हैं। और अफगानिस्तान तो अभी कल की आई टीम है, मतलब बहुत अच्छी टीम है, पर फिर भी एक तरह से कल की आई टीम है ना इंडिया के आगे। तो हाँ 2 मैच से तुम कैसे क्यों नहीं हराएगी? इसमें क्या मैच फिक्सिंग है? पिछले वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि विराट कोहली ने क्या परफॉर्मेंस करी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज रहे थे विराट कोहली। हाँ और सब इस KL राहुल इतनी अच्छी फॉर्म में है तो उन पे सब डाउट कर रहे थे कि यार ये अफगानिस्तान, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास क्लास है। अभी अफगानिस्तान वाले मैच में इंडिया ने सब अच्छा करा, पर अगर मतलब इसमें से भी कुछ निकालना चाहो क्या एक कोई गलत पॉइंट था, तो वो ये है कि अफगानिस्तान को और 10-20 रन पहले रोक देना चाहिए। हाँ क्योंकि एंड में आई थिंक वो उन्होंने पता नहीं क्यों थोड़ी ढील दे दी, और वो उनका बॉलर जो था जिसने आसिफ के खिलाफ 4 छक्के खाए थे, उसी ने आखिरी में 22 बॉल में 42 रन बना दिए थे। तो यार यही एक वीक पॉइंट था इस पे।
तो यार अफगानिस्तान के बाद इंडिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ भी यार आपने देखा काफ़ी अच्छी विन करी है। सबसे मतलब बिल्कुल ही वन साइडेड परफॉर्मेंस हुई यार। ये तो एक तो इंडिया को थाई के अच्छे मार्जिन से जीतना था, और सबसे अच्छी बात हुई यार कोहली का बर्थडे था और कोहली ने टॉस भी जीत लिया उस दिन इतने मैचों के बाद, और वो टॉस जीता, ये तो बहुत सही बात है। बहुत ही अच्छी बात हो गई ताकि चेस करने का ऑप्शन मिल गया, और टॉस करके जीत के फिर जो करना चाहिए था उन्होंने वही करा। हाँ, फील्डिंग ली, चेस करने का मौका लिया। बिल्कुल। शुरू में अश्विन ने एक ओवर में तो 3 चौके पड़वा दिए थे, तब लग रहा था यार कहीं स्कॉटलैंड, वो शायद उस पूरी इनिंग का उनका सबसे एक्सपेंसिव ओवर। हाँ वही था, क्योंकि उसी ओवर में, क्योंकि है ना अश्विन कुछ ज्यादा ही ट्राई कर रहे थे उस ओवर में, मैंने ऐसा एक्सपर्ट्स को बोलते हुए सुना था, और वो कर भी रहे थे, तो इसीलिए वो उनका स्कॉटलैंड का मेरे को वैसे सबसे सही बैट्समैन वही लगता है, जॉर्ज मुंशी। जसप्रीत ने जब पहला ओवर डाला था जो उन्होंने 6 मारा, हाँ बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट जैसे 6 मारा था, तो यार एफर्टलेसली बिल्कुल ही, हाँ वो बैट्समैन थोड़ा दाऊद ही नहीं अश्विन को, लेकिन फिर इंडिया ने अच्छा कमबैक करा और जडेजा ने आते ही पहले ओवर में ही 2 विकेट ले लिए। जब बॉल को वो बिना मतलब सीधी बॉल के लिए खेल रहे थे तब वो थोड़ी टर्न हो गई, वो बोल्ड हो गए, और जब वो टर्न के लिए खेल रहे थे तो वो बॉल सीधी जाके LPW हो रहे थे। तो फिर इंडिया ने सही बॉलिंग करी, बहुत अच्छी बॉलिंग करी, और उन्होंने 100 रन से भी कम में समेट लिया। 86 का टारगेट था हाँ, इंडिया के लिए। 86 का टारगेट था, मतलब काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आखिरी में शमी ने तो एक ही ओवर में आके 2 बिल्कुल यॉर्कर डाल, और एक तो टीम हैट्रिक भी हो गई थी। टीम हैट्रिक मतलब एक बीच वाला, पहले शमी ने बोल्ड करा, फिर रन आउट, फिर बोल्ड, तो एक तरह से टीम हैट्रिक कह सकते हैं हो गई। और काफी मतलब फिर इंडिया को यूं था कि इंडिया को चाहिए था 7.1 ओवर में इंडिया को चेस करना पड़ेगा, टारगेट यूं हुआ था, ये कंडीशन थी कि तो इंडिया का नेट रन रेट अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान से भी अच्छा हो जाएगा। फिर आपने देखा कि KL राहुल ने अपनी क्लास दिखा दी और बिल्कुल ऐसे 18 बॉल में 50 बना के मैच को बिल्कुल ही 6 ओवर में ही खत्म कर दिया। वो जो फ्लिक वाला एरिया होता है ना, मुझे जो देख के लगता है, जो मैं खेलता भी हूँ क्रिकेट, तो वो फ्लिक वाला छक्का मारना मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। फ्लिक वाला चौका ही मारना बहुत ही कम प्लेयर अच्छा खेल पाते हैं, और फ्लिक वाले छक्के मतलब वैसे तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े बैट्समैन आए हैं, पर एशियन बैट्समैन ज्यादा आसानी से मार पाते हैं मुझे लगता है, क्योंकि बचपन से स्पिनर्स को खेलते हैं ना, तो नहीं कलाइयां ज्यादा चलती हैं। हाँ, और वो उन्होंने स्कॉटलैंड के पेसर को जो मारा, ये मैंने उनको 2018 से देख रहा हूँ ये वाला शॉट खेलते हुए, और काफी अच्छा फिनिश करते हैं वो शॉट को, बिल्कुल ऐसा नहीं कि यार थोड़ी पावर वाली, बिल्कुल ही एकदम खत्म करते हैं, तो इसलिए वो हमेशा स्टैंड में ही जाता है। कल लाइव मैच देख के भी ऐसा लगा था भाई कोई हाईलाइट चल रही है, बिल्कुल ही पहली बॉल से ही वो ऐसा खेल रहे थे कि यार आज तो खत्म करके ही जाना है। मेरे हिसाब से ना विराट कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हर्षा भोगले से डिस्कशन के टाइम पर ये बात बोली थी कि हम ये फर्स्ट टाइम था इंडिया का जब वो सेकंड बैटिंग कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, तो कह रहे पिच बैटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है सेकंड टूर्नामेंट में, कह रहे ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है। तो अब देखो ना कि सूर्य कुमार यादव आए, बैट्समैन बिल्कुल सेट भी नहीं हुए, एक बॉल खेली और दूसरी बॉल में छक्का मार के जिता दिया, और यार बिल्कुल ही अब इंडिया का नेट रन रेट इतना बूम कर गया है, तो यार ये इससे बढ़िया जीत तो किस इंडिया के लिए हो ही नहीं सकती। तो इंडिया के लिए T20I में सबसे ज्यादा बड़ी विन है अब तक की, और वर्ल्ड कप में भी ये 3rd लार्जेस्ट विन है, तो ये मैच इंडिया को कन्विंसिंगली जीतना था, और वो जो चाहते थे वो सब हुआ, सारे बॉक्स टिक हुए। बिल्कुल ही इंडिया के लिए यही था कि उनकी बॉलिंग भी अच्छी रही, बैटिंग में भी फायर कर। यार आपने देखा कि इंडिया ने 1-2 मैच इतने आसानी से जीते, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे यार कि एकदम हार के इन्होंने कैसे इतने बिना प्रेशर, लगा नहीं कि उन पे कोई प्रेशर था और ऐसे मैच जीते। मेरे को ऐसा लगता है कि यार क्योंकि इंडिया ने ऐसे बिल्कुल अपना मनोबल नहीं तोड़ा, फैंस ने तो इंडिया की टीम से होप छोड़ ही दी थी कि यार ये तो हार जाएंगे यार, अब तो बाहर ही हो जाएंगे, 2 मैच हार जाएंगे, लेकिन बिल्कुल उन्होंने ऐसे खेला कि यार ये टूर्नामेंट अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि देखो जो उनके फेवर में है वो बिल्कुल अपने एक एंथुसियाज्म से उतरे, वो आए रन मारने स्टार्ट करे। उस वीडियो का एक वायरल भी हुआ है कि किसी ने वो कोई गाना चला रखा था बाउंड्री पे, तो विराट कोहली आके डांस भी कर रहे थे। तो उस चीज से ये बात भी पता लगती है कि वो टूर्नामेंट में 2 मैच हार चुके हैं, उसके बाद भी उनको ये नहीं है कि कंधे झुक गए हो, बहुत दुखी हो गए हो। वो एक मतलब उससे पता लगता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल भी चिल है, क्योंकि यार देखो हार जीत तो चलती रहती है, और इस बात में कोई डाउट है भी नहीं कि इंडिया वन ऑफ द बेस्ट साइड है पूरी दुनिया की, और एक T20 गेम 2 T20 गेम डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ इंडिया, क्योंकि आपको पता है इस साल इंडिया ने बहुत ही क्या क्या कारनामे करे हैं इंडिया की टीम ने, तो इंडिया की टीम अभी वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप पर ही है, 2 मैचों से हम बिल्कुल नहीं कह सकते। तो बिल्कुल यही था यार, इंडिया की टीम ने प्रेशर लिया ही नहीं और अपनी स्किल्स को बैक करा, जो वो जिस चीज में वो स्पेशलिस्ट हैं, तो यही इंडिया का विनिंग फॉर्मूला था एक तरह से कह सकते हैं। और एक तरह से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हराना इस T20 को जीतने से भी बड़ा है मेरे लिए। हाँ,
और गौतम गंभीर ने भी ये बात बोली थी कि यार कि ये T20 वर्ल्ड कप से ज़्यादा भी वो इसी को ही वैल्यू देता है कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना, इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बड़ी बड़ी टीमें ये नहीं कर पाई हैं, तो यार इंडिया की टीम का लेवल अभी भी हाई है और हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार ये मैच हार गए, टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो अब क्या होगा। T20 वर्ल्ड कप अगले साल भी है, अगले साल भी मैच जीतेंगे, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है टीम पर। नहीं, इस साल भी जीत सकते हैं, अभी हम वो उस बारे में बात करेंगे। हाँ, ये इंडिया को जितना अपनी तरफ से करना था वो तो लगभग इंडिया ने सब कुछ कर ही दिया है। अपनी नेट रन रेट को सबसे अच्छा कर लिया पूरे ग्रुप में, बेशक से वो पाकिस्तानी क्यों ना हो। तो अब सारे इंडियन फैंस की आई एक ही मैच के ऊपर है, अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। हाँ, जो साफ सीधी बात है। हाँ, कल उसमें अगर जीत गया न्यूजीलैंड तो इंडिया का चांस खत्म, न्यूजीलैंड कर जाएगा क्वालिफाई। और अगर उसमें जीतेगा अफगानिस्तान तो फिर ये हो जाएगा या तो अफगानिस्तान क्वालिफाई करेगा या न्यूजीलैंड, दोनों टीम 3-3 मैच जीत जाएंगी। फिर नेट रन रेट के ऊपर बात आ जाएगी, जो अभी बेटर है नेट रन रेट इंडिया का। और फिर जो थोड़ा बहुत नेट रन रेट की अगर गुंजाइश होगी तो इंडिया अपने नमीबिया वाले मैच में पूरा कर लेगा। क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इंडिया ने ये स्कॉटलैंड के साथ इतनी बड़ी जीत के साथ अपना नेट रन रेट सबसे बढ़िया कर ही लिया है। तो यार आपको पता है अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड को हराना मुश्किल है, और लेकिन अगर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया तो यार मेरे को नहीं लगता वो बहुत ही बड़े मार्जिन से हरा पाई। तो नेट रन रेट उनका उतना ही रहने वाला है जितना अभी है, और फिर इंडिया के पास मौका होगा कि आसानी से नमीबिया को हराए और क्वालिफाई कर जाए। तो क्या लगता है कितने % चांस है कि अफगानिस्तान जीते? यार देखो, मेरे हिसाब से चांसेस 67-33 है इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड के वो जीतेंगे। मुझे 40-60 लगता है, 40% अफगानिस्तान जीत सकती है अगर अफगानिस्तान के पिछले मैच को हटा दो, क्योंकि उसमें इंडियंस ने बैटिंग ही बहुत अच्छी कर ली थी। यार क्योंकि इंडियंस जीत के लिए बिल्कुल स्पिनर्स जो है ना उनके वो तंग कर सकते हैं। हाँ, और मेरे ऐसा सुनने में आया कि मुजीब भी शायद खेलने वाला है, तो 3 स्पिनर जो बिल्कुल अच्छे होंगे, और नवीन उलग भी उनका पेसर जो है वो भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो वो न्यूजीलैंड को आराम से प्रेशर में डाल सकते हैं। लेकिन और ये वेन्यू का इस मैच का अबू धाबी, तो वो स्पिनर्स को प्रेफर। हाँ देखो, यूएई में तीनों ही ग्राउंड स्पिनर्स को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि यार सेकंड बैटिंग कौन कर रहा है, कि फिर वो बाद में टॉस भी एक बहुत बड़ा इसमें है। पर जहाँ तक मुझे लगता है अफगानिस्तान को टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। नहीं, मैं कहूँगा कि यार क्योंकि आपने देखा होगा न्यूजीलैंड, हाँ वैसे न्यूजीलैंड एक ऐसी पोजीशन है वो कम रन बना के भी स्कोर डिफेंड कर सकती है। क्योंकि न्यूजीलैंड की भी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अफगानिस्तान की भी जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग नहीं है, उनकी बॉलिंग की है। अफगानिस्तान के स्पिनर्स का ये है कि यार वो किसी भी ग्राउंड में अच्छी बॉलिंग करेंगे तो यार उनको विकेट मिलेगा ही मिलेगा। और एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि मुजीब जो उनके हैं, जो मैंने लास्ट मैच में प्रेडिक्ट करा था कि वो एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, वो तो देखो अनफिट थे, तो उस वाले मैच को खेले ही नहीं। हाँ। हम इंडियंस को ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो फिट हो जाए और अपना नेक्स्ट मैच जरूर खेले। बिल्कुल। और वो एक मैच विनर बॉलर है। और एक और बात, मैंने जो प्रेडिक्शन करी थी कौन सी सही थी? हाँ, अफगानिस्तान, ठीक है, मैंने इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में प्रेडिक्शन करी थी कि अश्विन को टीम में होना चाहिए, और अश्विन बहुत अच्छे प्लेयर है और जरूर परफॉर्म करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। स्कॉटलैंड वाले मैच में शायद इतना मौका भी नहीं मिला कि विकेट गिरी, फिर भी उन्होंने पहले निकाली उस मैच में। हाँ, 1 विकेट निकाली और 4 ओवर में 28 रन दिए, जबकि पहले ओवर में उनके 12 रन आ गए थे। और इसमें इस वाले मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। हाँ, और चेंज कुछ होना भी नहीं था इंडियन टीम में, एक विनिंग परफॉर्मेंस के बाद यार कोई टीम को चेंज करेगा भी नहीं। लेकिन बस इंडिया ने ये करा था कि 3 स्पिनर खिला लिए थे, तो वो वरुण चक्रवर्ती को भी ले आए थे फिर तीसरे मैच के लिए। उसने भी काफी विकेट नहीं मिला, लेकिन इकोनॉमिकल बॉलिंग करी थी। हाँ, पर क्या लगता है कि वरुण चक्रवर्ती इस टूर्नामेंट में 12 ओवर डाल चुके हैं, और शायद उनका विकेट वाला सेक्शन अभी भी नेल है ना? हाँ, लेकिन क्या था कि वरुण चक्रवर्ती ज्यादा इफेक्टिव शारजा के ग्राउंड में थे। स्पिन तो वो अच्छी कराते ही हैं, लेकिन इंडिया का इस बार शारजा में कोई मैच था नहीं, लेकिन एक स्पिनर की क्वालिटी। शारजा में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला नहीं था? नहीं, वो भी दुबई में था। तो इंडिया के 4 मैच दुबई में, 1 अबू धाबी में, तो शारजा में तो उनका कोई मैच हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मैं यूं नहीं कहूंगा कि यार उन्होंने बहुत ही बेकार बॉलिंग करी है। बेकार बॉलिंग तो भाई जो इतने ऊपर प्लेटफॉर्म तक आया है, अगर जडेजा का बनाई है, बेकार तो है। जडेजा का हम लास्ट मैच हटा दें, उसके अलावा जडेजा से ज्यादा इकोनॉमिकल वरुण चक्रवर्ती थे इकोनॉमी रेट के हिसाब से। हाँ, पर T20 में ना विकेट निकालनी होती है, इकोनॉमी भी चलो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन हाँ विकेट भी जरूरी है। पर जडेजा का तो वो है ना, जडेजा एक दूसरे एंड से उन्होंने उस बैटिंग वाले मैच में बैटिंग कितनी अच्छी करी थी। अच्छा, बैटिंग तो आई नहीं, बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तो यार मतलब मेरे हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी उनकी, मैं ऐसे कोई बेकार। और एक वो जो जडेजा ने भाग के कैच ली थी, उसे एम्पायर ने नॉट आउट दे दिया था, वो मुझे लगता है वो डिसीजन गलत था।
हाँ, क्योंकि यार आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही ऐसे डिसीजन होते हैं जो नॉट आउट होते हैं, वो अंपायर आउट है। वो भी नहीं, वो तो मुझे लगी आउट रहा था, उसमें उंगली उनकी नीचे हाँ, दिख रही थी, बिल्कुल नीचे थी, लेकिन फिर भी ये सबसे मेन दिक्कत होती है सॉफ्ट सिग्नल की। अगर कोई अंपायर सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट देता है तो जब तक बिल्कुल ही कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं होता तो वो उसे ओवरटर्न नहीं कर सकता। तो सॉफ्ट सिग्नल आपने देखा होगा आईपीएल में तो था ही नहीं, जो थर्ड अंपायर फैसला करेगा वही होएगा, और यही चीज मेरे को लगता है सही है, इंटरनेशनल में भी आनी चाहिए। इस ग्रुप तो यार इस ग्रुप की तो हमने बात करी ली कि इंडिया क्वालिफाई कर सकती है। अब ग्रुप ए भी साथ के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो अभी उसमें इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर ही चुकी है, और अफगानिस्तान, सॉरी गलत सेकंड है, टीम दो है, इनमें से कोई क्वालिफाई करेगी, या तो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, वो आज डिसाइड हो जाएगा। हाँ, दोनों 4 में से 3 मैच जीती हुई है, और अभी करंटली ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, जिसमें भी ऑस्ट्रेलिया लग रहा है यार जीत ही जाएगी, क्योंकि वेस्ट इंडीज 94 for 5 इसके बाद एक फायदा ना साउथ अफ्रीका का ये होगा कि उन्हें पता लग जाएगा उन्हें कितने ओवर में क्या खत्म करना है इस टूर्नामेंट। अभी इनके नेट रन रेट में 0.04 का डिफरेंस है, तो ऑस्ट्रेलिया भी ये मैच जीत जाएगी, थोड़ा जल्दी खेल के जीतना चाहेगी, चेज करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो यार फिर भी साउथ अफ्रीका के पास एक एडवांटेज होगा कि उन्हें पता हो, सारी कैलकुलेशन कर चुके होंगे कि कैसे वो क्वालिफाई कर सकते हैं जीत के। लेकिन साउथ अफ्रीका का भी मैच एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ है, और इंग्लैंड के साथ जो अभी तक अनबीटन रही है। ये डिसएडवांटेज, हाँ, क्योंकि वो उनके लिए मुश्किल होगा थोड़ा, उसको तो भाई जीत भी जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मेरे को तो यार ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का ही ज्यादा चांस है, तेरे हिसाब से भी ऑस्ट्रेलिया ही होगी? ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगी, और करना भी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है एक बेटर टीम भी है। हाँ, वही तो अभी तक तो यार 3 सेमीफाइनल मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया का यार अभी कुछ नहीं कह सकते। इंडिया या न्यूजीलैंड, और मैं चाहता हूँ इंडिया करे, मुझे क्योंकि लगता है कि इंडियन टीम बेटर टीम है न्यूजीलैंड से। हाँ, वो 1-2 मैच खराब हो गए, पर अब उसमें भी कुछ नहीं कह सकते, 2 मैच खराब इंडिया नहीं खेले। हाँ, तो यही था यार इस ग्रुप में जो भी अभी हो रहा है। तो यार अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी है, अब उसके 2 दिन बाद हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि यार अलग अलग वीडियो पोस्ट करने का मन था नहीं, और दोनों मैच के अभी इंडिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और इंडिया नामीबिया के मैच का रिजल्ट आ ही चुका है। तो अनफॉर्चुनेटली यार इंडिया तो क्वालिफाई कर नहीं रही है इस वर्ल्ड कप के लिए। तो ये मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, उसमें तो देखो न्यूजीलैंड जीत गया, और वो सबको ही पता था लगभग कि न्यूजीलैंड ही जीतेगा उस मैच को, अफगानिस्तान का कोई चांस था नहीं। फिर भी हमें लगा रहे थे उम्मीद कि अफगानिस्तान शायद अपसेट कर दे न्यूजीलैंड को। हाँ, लेकिन यार बहुत मुश्किल है, न्यूजीलैंड प्रेशर सिचुएशन में खड़ी उतर रही है। और ये बात ठीक भी नहीं है कि भाई अपनी उम्मीदें किसी और टीम के ऊपर टिका दो। हम खुद ही अच्छा नहीं खेले, इसलिए हम टूर्नामेंट से बाहर। यार हम क्यों किसी और के ऊपर इतना डिपेंड रह भी नहीं सकते, और न्यूजीलैंड आपको पता है प्रेशर मैचों में तो उनका परफॉर्मेंस वैसे ही अच्छा है। और अब इस बात की भी एक खुशी होनी चाहिए कि टूर्नामेंट को हम जा रहे हैं तो जीत के जा रहे हैं, आखिरी मैच हम जीते हैं। हाँ, और कोहली पॉजिटिव नोट पे एंड कोहली को भी एक अच्छा वो मिल गया कि यार फाइनल मैच अपनी कैप्टनसी की फेयरवेल मिल गई अच्छी खासी। हाँ, और अब तो रवि शास्त्री ने भी यार कोचिंग, मतलब कोच नहीं रहे रवि शास्त्री भी, मुझे लग रहा है ठीक है। देखो रवि शास्त्री और विराट कोहली का जो ये दोनों का था बॉन्ड था, इन्होंने भी काफी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करी भाई ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली पहली एशियन टीम बनी इंडिया, और अब तो 2 बार हरा दिया है रवि शास्त्री की कोचिंग। और इस बार तो बिल्कुल ही ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर टीम थी, ऐसा भी कोई नहीं कह सकते कि कोई और बैठा है। अभी इंग्लैंड को जो दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल शुरू हुई है, उसमें अभी 2-1 से आगे है सीरीज में, और अगला कुल मिला के देखो इंडिया तो हो गई बाहर। हाँ, अब इंडिया बाहर हो गई, अब हमें क्या देखना है, अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप कौन सा आ रहा है। अब फायदे की बात देखिए है, मतलब फैंस के लिए, कि अगला वर्ल्ड कप अभी कुछ महीनों बाद ही, अगले साल नहीं, बिल्कुल 11 महीने बाद ही अगला T20 वर्ल्ड कप है। तो अभी हम यहाँ से कुछ ले सकते हैं अपनी सीख, और आगे कर सकते हैं। क्या लगता है, लेकिन कैप्टनसी तो विराट कोहली है ही नहीं। हाँ, तो अब तो कैप्टन कौन बनेंगे? रोहित शर्मा। यार एक तो ना कैप्टनसी तो चलो देखी जाए रोहित ही बनेंगे, मतलब मेन कंटेंडर, लेकिन अब ना यार टीम को ना कुछ टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि यार हमने देखा है कि इंग्लैंड एक टीम है, उनके पास भी ऐसे प्लेयर हैं जो शुरू से आते ही रन बनाते हैं, और हमारी इंडिया हमेशा कहाँ लैग करती है बैटिंग में, जो कई बार स्लो हो जाती है। ये ना इंडिया का हमेशा से ही रहा है कि ये इन्हें शायद ये एक बड़ी बात है कि फॉर्मेट तो स्विच कर लेते हैं, पर टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते। टेस्ट से व्हाइट बॉल में तो फिर भी वो देखने को मिल जाते हैं, पर ओडीआई से T20 में तो बहुत ही कम।
अब विराट कोहली एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, पूरे शायद इस जनरेशन के सबसे बड़े हाँ, बैट्समैन है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रेटेस्ट बैट्समैन पर शायद वो अभी T20 के हिसाब से शायद अब वो देखो 2014 के 16 के लगातार 2 T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज भी बने, तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि वो उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो पहली बॉल से ही आके मारने लग जाए। हाँ यार, एक तो प्लेयर वन डाउन जो आता है ना, उसके पास दो वो होते हैं, एक तो वो हर आते ही स्ट्राइक रोटेट करे, टीम के प्रेशर है, और हम देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली वो भी नहीं कर पा रहे और हैं। अब T20 में भाई वो जमाना आ गया कि अब 200 रन बनाओ कम से कम, तब तुम्हारी मतलब जीत पक्की हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉलिंग तो हमेशा ही कहीं ना कहीं कमी रही जाती है, तो बैटिंग हम बैटिंग पावर हाउस हैं, तो बैटिंग पावर हाउस है तो उस चीज़ का पूरा फायदा उठाएं। ऐसे बैट्समैन को ना खिलाओ T20 में, विराट कोहली को ना खिलाओ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 120-130 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, T20 में जरूरत है कम से कम 150 के स्ट्राइक। आज का जो T20 गेम है ना वो ऐसा है, क्योंकि आपने अभी देखा कि स्कॉटलैंड के खिलाफ इंडिया को 8.3 ओवर में जब चेज करने थे 90 रन, तो जिस हिसाब से KL राहुल खेले आते ही, वैसी अप्रोच इंडिया के हर बैट्समैन को रखनी पड़ेगी। या तो विराट कोहली कोई ये चीज KL राहुल से सीख लें। KL राहुल बहुत छोटे प्लेयर है विराट कोहली के आगे। हाँ, KL राहुल स्टार्टिंग में माना जाता था कि ये तो भाई टेस्ट प्लेयर है यार, बिल्कुल ही स्लो खेलते थे। ODI में भी कैसे कैसे करके अडेप्ट कर पाएंगे, और अब देखो T20 में क्या कर रहे हैं, आती फ्लिक के छक्के भाई कमाल। 18 बॉल में 50 बनाया यार अभी उसने पिछले मैच में। तो अब ये क्या लगता है कि सेमीफाइनल में कौन कौन सी टीम पहुंचेगी? सेमीफाइनल में तो पहुंच चुकी है, फाइनल में कौन कौन सी? यार एक तो मुझे लगता है कि जैसे हम देख रहे हैं पाकिस्तान है, ये 5 मैच जीत चुकी है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि कई बार टीम क्या होता है कि लीग स्टेज में 5 मैच सारे मैच जीत जाती है ना, वो नॉकआउट में कहीं ना कहीं प्रेशर में आ ही जाती है, जो इंडिया के साथ हर बार हुआ है। इंडिया के साथ लगभग सब वर्ल्ड कपों में यही हुआ है। हाँ, कि हर मैच जीतते रहते हैं, सारे मैच जीतते हैं, फिर सीधा कोई नॉकआउट गेम हार जाते हैं। और ये इंडिया के साथ नहीं होता है, हम IPL में भी देखते हैं ना कि मोस्टली जो टीम टॉप पे फिनिश करती है, बिल्कुल ऐसा बहुत कम ही होता है कि वही विनर बन रही है, मतलब कोई जो बहुत ज्यादा जो टीम बस कोई जुगाड़ लगा के पहुंच जाती है फाइनल में, वही चैंपियन बन जाती है। वो हमेशा ऐसा होता है कि फाइनल में पहुंच रही है चैंपियन, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड ऐसे ही पहुंची है उनको। तो मुझे लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल होने वाला है इनका, नहीं सेमीफाइनल होने वाला है पाकिस्तान का, ये बहुत ज्यादा टफ होगा इनके लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी छोटी टीम नहीं है, हमेशा बड़े टूर्नामेंट जीतती आई है। ऑस्ट्रेलिया ने आज तक सब करा है, टेस्ट में नंबर 1 रहे काफी समय तक, 5 ODI वर्ल्ड कप जीते, उनके लिए अब कोई एक चीज रह रही है तो वो है T20 वर्ल्ड कप। और ऑस्ट्रेलिया से कुछ खास उम्मीद थी नहीं इस बार वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिखाया अच्छा टेस्ट वाले बॉलर से ही मैच। मुझे तो पर्सनली मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक का, इसका इतने अच्छे फास्ट बॉलर है भाई, ऐसा बॉलिंग अटैक इंडिया में आ जाता तो क्या ही बात हो जाए। लेकिन पैट कमिंस और हेजलवुड को कई बार एक ऐसे टेस्ट बॉलर कंसीडर करा जाता है कि यार वो मोहम्मद शमी टाइप बॉलर है कि डेथ में बॉलिंग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इस बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से ली है कि। तो ठीक है, एक तरफ से तो हम दोनों की प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगी। हाँ, और दूसरी तरफ से यार देखो मेरे हिसाब से ना इंग्लैंड ही एक बिल्कुल ही ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को हरा सकती है आसानी से, लेकिन न्यूजीलैंड को भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए। न्यूजीलैंड को कम नहीं आंक सकते, पर मुझे लगता है पहुंचेगी फाइनल में इंग्लैंड ही। हाँ, मुझे भी। न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी टीम है भाई, लगातार 2 ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती, पर मुझे लगता है कि शायद T20 में एक उतनी ताकतवर टीम नहीं मेरे को, क्योंकि क्या है न्यूजीलैंड की बॉलिंग काफी अच्छी है, लेकिन उनकी बैटिंग ना थोड़ी वही बात है कि ODI वाली बैटिंग, हाँ, थोड़ी क्विक नहीं खेल पाते वो, इसलिए उनकी थोड़ी। बल्कि लास्ट में फिलिप्स ने आके और एक और कौन से बैट्समैन है निशम, उन्होंने आके इस वाले नमीबिया वाले मैच में काफी सही रन स्कोर कर दिए थे। हाँ, लेकिन फिर भी जब स्टार्टिंग में यार ऊपर तुम्हारा केन विलियमसन है, वही उनकी इंडिया वाली प्रॉब्लम है कि केन विलियमसन एक टेस्ट बैट्समैन है, ODI बैट्समैन है, पर T20 में शायद वो उतनी सक्सेसफुल ना हो। गप्टिल की ऐसी कोई खास फॉर्म है नहीं, उन्होंने एक ही मैच में रन बनाए हैं और किसी मैच में रन बनाए हैं, और उनका एक अभी नया ओपनर आया डैरल मिचेल, वो भी है ना आता है 2-3 शॉट खेलता है और आउट होके चला जाता है। तो क्या तैयारी अगले वर्ल्ड कप की कैसे करनी चाहिए? यार मुझे तो एक तो मेन लगता है कि हम बहुत बड़ी एक चीज बोल रहे हैं कि विराट कोहली को ड्रॉप कर देना चाहिए। हाँ, मतलब यार 15 में रख लो, पर एक बार 15 में भी रख के फिर ऐसे प्लेयर। यार मैं कहूँगा कि इस साल है ना, मतलब 1-2 सीरीज अगर अगले साल इंडिया साउथ अफ्रीका जा रही है तो उसमें भी उनके 4 T20 है, मैं कहूँगा कि एक लास्ट उसे ट्राई दो उधर पूरी सीरीज में 1 डाउन एज अ प्योर बैट्समैन तो होगा ही वो, और अगर वो उसमें स्कोर नहीं करता है ना यार, एक तो प्लेयर को खुद ही होना चाहिए कि यार टीम के लिए जो अच्छा है ना मुझे वही करना चाहिए। नहीं, ये तो विराट कोहली की एक बहुत बड़ी तारीफ भी होनी चाहिए कि उन्होंने खुद कैप्टनसी छोड़ दी, वरना भाई और इंडिया पाकिस्तान में तो ऐसे प्लेयर होते हैं जो
हाँ बिल्कुल ही, जो है ना अपनी गद्दी छोड़ते ही नहीं है। कई बार तो ऐसे 2015 के वर्ल्ड कप में मिर्ज़ा उल-हक पाकिस्तानी कैप्टन थे क्या, 41 एज थी उनकी उस टाइम पे। हाँ, और फिर भी उन्होंने खेल ही रहे थे। वो शाहिद तो अफरीदी, ये तो एक विराट कोहली बहुत मैच्योर प्लेयर हैं और उन्होंने बहुत अच्छी कॉल ले ली है कि कैप्टनसी छोड़ने की। पर देखो मुझे लगता है अब अगर खेलें, बहुत बड़े प्लेयर हैं, अगर खेलें तो उन्हें वन डाउन ही आना चाहिए। ये नहीं कि अब विकेट अगर 7 ओवर के बाद गिर रही है एक विकेट, तब भी आप किसी दूसरे प्लेयर को भेज रहे हो। और मुझे लगता है कि अगर वन डाउन नहीं आए तो फिर 15वें ओवर में विराट कोहली के आने का तो कोई फायदा नहीं है, और उधर आके उनसे अच्छी बैटिंग होगी भी नहीं। और मुझे एक लगता है कि इंडिया को ना एक अच्छे तेज फास्ट बॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए जो थोड़ा 140-50 डाल सके। वो तो इंडिया को हमेशा से एक जरूरत है। हाँ, और अभी आपने देखा होगा आईपीएल में एक लड़का आया था उमरान मलिक, उसने 153 की मेरी बॉल डाली है। मेरे को ऐसा लगता है कि उसे भी अब थोड़ा ना ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अभी वो रिजर्व्स में भी था इंडिया के जो ये वर्ल्ड कप पेस के साथ अच्छी, मतलब हाँ, बाकी सब पे भी अगर हाँ पेस हो और पावर प्ले में आके वो अच्छी बॉलिंग करे और डेथ बॉलिंग भी सीख जाए। मेरे को कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो ज्यादा वेरिएशन करे अपनी बॉलिंग में, लेकिन अगर उस पेस के साथ वो अगर अच्छे यॉर्कर डाल रहा है तो वो एक यॉर्कर और पेस के साथ अच्छे यॉर्कर डाल रहे हैं, क्योंकि अगले हम T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं जो आने वाला है। हाँ, और वो तो फिर उस ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, वहाँ फास्ट बॉलर की बहुत अहमियत है, पर फिर भी हर T20 वर्ल्ड कप में उन्हें थोड़ी स्लोअर बॉल भी सीखनी पड़ेंगी, कटर्स भी। यार पता है क्या है कि अभी इंडिया के पास अभी भी ऐसा कोई बॉलर है नहीं जो हर स्किल कर सके। नहीं, T20 में कोई बहुत अच्छा फास्ट बॉलर, हाँ, शमी भी ना, मुझे टेस्ट में भी वो कामयाब हैं, पर मुझे कोई बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर इंडिया में भी कोई दिख नहीं रहा। नहीं, लेकिन अगर मतलब ऐसा हो कि यार उमरान मलिक आए और अपनी बाउंस पेस से बीट कर सके बैट्समैन को आगे। इंडिया देखो, इंडिया और पाकिस्तान कितने सिमिलर है, बिल्कुल दिखने में जैसे, लोग बात करने में जैसे सेम, पर वहाँ से इतने फास्ट बॉलर आते हैं, यहाँ से नहीं आ पाते, और वो भी क्विक। जो देखो ये नहीं कि पहले आए थे, अब देखो शाहीन शाह अफरीदी आ गए हैं, ऐसा ही एक फास्ट बॉलर आ जाए इंडिया में, वो भी बहुत। हाँ यार, लेफ्ट आर्म पेसर तो कोई आ जाए, राइट आर्म आ जाए, पर ऐसा आ जाए ना जो बिल्कुल दिख रहा है कि भाई ये तो 150 वाला ही बंदा है। ये नहीं कोई 150 में भी फेंक रहा है तो वो इंजर्ड हो जाएगा कुछ समय बाद। वही कोई एक जो कंसिस्टेंट रह सके और उस पर बिल्कुल टीम काम करती रहे और जो अच्छी बॉलिंग भी करे। और ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में से फास्ट बॉलर आ नहीं सकते भाई, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, जितने भी देश क्रिकेट खेलते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, क्यों नहीं आएगा। टैलेंट कैंप भी लगा सकते हैं, पाकिस्तान में लगते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, एक पेस बॉलर्स का अलग शहर में लगा दो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट पॉपुलर हो, और भाई जो 145 प्लस है अपने क्लेम करता है 145 प्लस है। बीसीसीआई के पास इतनी अच्छी फैसिलिटी तो है कि यार वो चूज कर सके, लेकिन एक सिलेक्शन का होना चाहिए प्रोसीजर जिसमें अच्छे बॉलर आइडेंटिफाई हो सके, क्योंकि यार कमी होगी नहीं इंडिया में, इतने क्रिकेटर है। 100% है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि इसमें कोई रेसिस्ट होने वाली बात नहीं है कि देखो जिस स्टेट में ज्यादा मसल मास है लोगों के अंदर, पंजाब में एक वो जेनेटिक्स ही है कि मतलब जेनेटिकली लोग थोड़े मस्कुलर होते हैं। पाकिस्तान में भी फिर तो पाकिस्तान में भी जो ज्यादा बड़े फास्ट बॉलर है ना, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, ये भी वहाँ के पंजाब वाले रीजन से ही आए हैं। तो पंजाब में जाके ज्यादा ढूंढो, टैलेंट हंट करो कि भाई, क्योंकि वहाँ पे एक जेनेटिक बेनिफिट भी है लोगों को, तो शायद वहाँ पे ज्यादा तेज। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये हम लोग भी यूं भी कहते हैं यार कि नॉन वेज खाने से बेनिफिट होता है, तो ये पंजाबी नहीं, देखो नॉन वेज तो देखो मतलब तो प्रोटीन से होता है, आदमी पनीर से भी ले सकता है, दाल से भी ले सकता है, फिर चिकन से भी ले सकता है, पर वहाँ पे एक जेनेटिकली आदमी ज़्यादा मस्कुलर होता है वहाँ पे, मतलब ज़्यादा लंबी हाइट होती है, और फास्ट बॉलर के लिए तो हाइट एक सब बहुत बड़ा फैक्टर है ही। तो यार यही बात है कि एक तो पेस बॉलर कोई होना चाहिए, और एक यार मेरे नंबर 3 पे एक अच्छा बैट्समैन आना चाहिए, जो हमें लगता है कि विराट कोहली जगह मतलब कौन आना चाहिए विराट कोहली की जगह। देखो इंडिया में बैट्समैनों की कोई कमी नहीं है, मैं तो एक बहुत मतलब फैन हूँ इनका। अभी किन की बात कर रहे थे हम, पृथ्वी शॉ इनका, पर फिर बात उनकी वही होती है कि वो एक है ओपनर। अब ये तो है नहीं कि आप ओपनर को चौथे या 5वें नंबर पे खिलाओ। यार ओपनर अभी चेंज मेरे को लगता होगा। ओपनिंग पोजीशन में पहले इतना बड़ा कंपटीशन है, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ईशान किशन भी एक ओपनर है, और आपके ये पृथ्वी शॉ भी, शिखर धवन भी, तो यहाँ पे तो अभी मुझे लगता नहीं पृथ्वी शॉ आ पाएंगे। और एक आकाश चोपड़ा के मैं चैनल पे वीडियो बात सुन रहा था, ये बहुत सही बात थी कि हम क्या करते हैं, किस को टीम में ले लेते हैं, आईपीएल में जो टॉप स्कोरर्स थे उनको टीम में ले लिया, और एक तो कुछ परमानेंट प्लेयर होते हैं और बाकी टॉप स्कोरर्स को, और हैं वो सारे टॉप ऑर्डर के ही। तो अब वो देखो कि जो 5वें नंबर पे ज्यादा रन बना रहा है, 6ठे पे ज्यादा रन बना रहा है, जिस पोजीशन पे को तुम्हें फिल करना है ना, तो उसी पोजीशन पे वो रन बना के आए हो। हाँ यार बिल्कुल। अभी आप पूछ रहे थे मुझसे विराट कोहली की रिप्लेसमेंट कौन होनी चाहिए, तो विराट कोहली की रिप्लेसमेंट तो मैं समझता हूँ कि ईशान किशन है। हाँ, क्योंकि यार वही लगता है, क्योंकि वो ईशान किशन मुंबई के लिए 2 डाउन भी खेला हुआ है, 1 डाउन भी खेला हुआ है, और ये बाकी ओपनर ऐसे हैं कि वो
कंफर्टेबल है ओपनिंग से ही, लेकिन ईशान किशन हुए थोड़ा उसकी बैटिंग पोजीशन को हम फ्लेक्सिबल भी रखेंगे कि उसे 2 डाउन भेज दिया, 1 डाउन भेज दिया तो भी मतलब वो आके कर सके। या एक चीज़ ये भी हो सकती है कि सूर्य कुमार यादव आए 1 डाउन, पंत नंबर 4, क्योंकि यार पंत भी नंबर 4 के लिए बुरे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ईशान किशन नहीं, फिर ईशान किशन नहीं होगा, लेकिन फिर इंडिया को ऐसा होगा कि एक हार्दिक भी रखना पड़ेगा, फिर एक फिनिशर लाना पड़ेगा। देखो बीच में ईशान किशन भी हो, ऐसा हो कि अगर देखो विकेट गिर जाए उतनी 10 ओवर से पहले तो ईशान किशन को भेजो, फिर अगर वो विकेट गिर रही है आपके 14वें 15वें ओवर में तो फिर आपको ऋषभ पंत को भेजना चाहिए। हाँ मतलब ऋषभ पंत का ही है कि वो 4 नंबर पे भी खेल सकता है, कोई ऐसा बुरा वो नहीं है ऑप्शन। ऋषभ पंत अच्छे प्लेयर है बहुत। तो अब जो इंडिया से न्यूजीलैंड का की सीरीज आने वाली है T20 सीरीज, क्योंकि देखो T20 सीरीज ये नहीं कि यार अब तो वर्ल्ड कप खत्म हुआ, कौन देखेगा उसे, भाई अब भी अगला वर्ल्ड कप भी आ गया। हाँ उसके लिए जब वर्ल्ड कप हर 4 साल में एक बार आता है ओडीआई का, तो 1 साल पहले से तो लोगों को लगने लग जाता है कि भाई वर्ल्ड कप की तैयारियों में लग जाओ। तो अब इस T20 वर्ल्ड कप को भी 11 ही महीने, 1 साल भी पूरा नहीं है, तो अगले जो भी T20 सीरीज आ रही है इसकी भी बहुत अहमियत है। इसमें देखो जो बड़े प्लेयर हैं वो तो रेस्ट करेंगे, वो तो करेंगे यार, क्योंकि काफी लंबे समय से बबल के अंदर आईपीएल खेल, जो इंग्लैंड से आईपीएल खेल के आ रहे हैं और फिर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो यार रेस्ट तो करेंगे। आप यहाँ पे उन प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो जिसे आप देख रहे हो अगले वर्ल्ड कप में, जो इस टीम में चेंज करके अगले वर्ल्ड कप में लाना चाहोगे प्लेयर, जो 2-3 उनको टेस्ट कर सकते हो, जो मतलब जिन्होंने आईपीएल में भी अच्छा करा है काफी। तो अच्छे फास्ट बॉलर्स को टेस्ट कर सकते हो। हाँ ये बताओ, जो कोई पवन सैनी बॉलर थे उनकी क्या फिटनेस स्टेटस क्या है? पवन सैनी, नवदीप सैनी। हाँ मतलब यार नवदीप सैनी का ऐसा है कि वो इस आईपीएल में भी रेगुलर खेल नहीं पाए, तो मेरे को नहीं लगता कि टीम इंडिया भी उसे स्क्वाड में लेगी, लेकिन मेरे को यार जेन्युइनली लगता है कि हर्षल पटेल तो टीम में आएगा ही आएगा। देखो हर्षल पटेल की परफॉर्मेंस आईपीएल में बहुत अच्छी थी। हाँ लेकिन एक बार ही ट्राई करने का तो होगा। नहीं हाँ, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में तो पक्का आएंगे 100%, कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ। पर अब यहाँ से अब वो देखना है कि वो वर्ल्ड कप वाली स्क्वाड में भी जाएंगे। हाँ लेकिन यार वो तो हमें जब ही पता चलेगा ना, जब वो 2-3 सीरीज खेलेंगे। और मेरे को यार ये भी लगता है कि ये काफी अननोन फैक्ट है इस बार का, लेकिन मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग करी है आईपीएल में, और सबसे ज्यादा उन्होंने डॉट बॉल्स ऐसा उनका एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स डाली है। उनकी सबसे अच्छी इकोनॉमी है फास्ट बॉलर्स में, तो एक उन्हें भी ट्राई करा जा सकता है, क्योंकि बुमराह तो देखो जो अभी हम फास्ट बॉलर की तो बहुत ज्यादा नीड है ही, तो जितने भी है सबको ट्राई करो यार। नटराजन, हाँ नटराजन को भी कर सकते हैं अगर वो फिट है, क्योंकि उनका फिटनेस का काफी इशू रहता है। अच्छा हाँ, तो मोहम्मद शमी और बुमराह, शमी मुझे नहीं लगता भी, हाँ नहीं, और वो खेल भी काफी टाइम से रहे हैं, इसलिए थोड़ा उनका वो उनके साथ। बात क्या है, अब देखो मैं इम्प्रेस इनसे भी नहीं हुआ, ये कौन थे, चक्रवर्ती जो स्पिनर है। हाँ ये तो देखो ये भी नहीं कि अभी इन्हें बिल्कुल ही हटा दो, मतलब आईपीएल में तो खेलेंगे ये। हाँ। आईपीएल में खेलते हैं, अगली बार अगर और अच्छी परफॉर्मेंस आई तो हम अगली बार फिर ट्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज के बाद कोई और सीरीज होगी तो उसमें ट्राई कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब टीम इंडिया जरूर चहल को वापस लेके आएगी। मैं यूँ नहीं कह रहा कि अगले वर्ल्ड कप में वो आएंगे ही, लेकिन अब मेरे को लगता है कि इंडिया के किसी स्पिनर ने खास विकेट तो लिए नहीं, मतलब लेग स्पिनर ने, चक्रवर्ती ने भी नहीं, और राहुल चहर भी नामीबिया के खिलाफ नहीं, राहुल चहर भी मुझे कोई ज्यादा खास नहीं लगे, वो उनकी इकोनॉमी ठीक ठाक हो गई, पर वो नामीबिया के अगेंस्ट खेल रहे थे। हाँ नहीं, इकोनॉमी नहीं, मतलब नामीबिया के खिलाफ यार विकेट भी नहीं ले पाए ना, तो विकेट भी नहीं ले पाए, और मुझे कोई उनकी खास इम्प्रेस करा नहीं। हाँ तो मतलब एक ऐसा लगता है, क्योंकि अश्विन मेरे को लगता है अब स्क्वाड में रहेंगे। अश्विन का तो मैं हमेशा से, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अश्विन इतने अच्छे बॉलर हैं, और उन्होंने आते ही 2-3 मैच खेले, हर मैच में इम्प्रेस करा है, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली भाई, कितने बढ़िया बॉलर है। एक टेस्ट के डिसमिसल की तरह उन्होंने T20 में प्लेयर को आउट करा। और हाँ, क्योंकि अब मेरे को लगता है अश्विन जडेजा का कॉम्बो एक वापस आने वाला है अब T20 ऑफ ब्रेक कराते हैं बहुत अच्छी, बीच में कैरम डालते हैं, वो अनरीडेबल हो जाती है, दूसरा भी डालते हैं। ये चला था ना कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, इनका जो कॉम्बिनेशन चला था, मुझे लगता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अच्छा है इन 2 स्पिनर का है, जडेजा और अश्विन, जो अपने 2015 वर्ल्ड कप वाले हैं। पर साथ ही साथ देखो कुलदीप यादव मुझे एक अच्छे स्पिनर लगते थे, बाद में उनकी थोड़ी फॉर्म खराब हो गई, और चहल को भी सब कहते हैं कि मौका देना चाहिए, तो अब तो इन दोनों को तो मिलेगा इस सीरीज में। चहल को तो मिलेगा ही, कुलदीप यादव का नहीं पता, वो आप बताओ। उनका अभी कुछ लगता नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात भी नहीं चल रही। कुलदीप यादव आईपीएल में खेले थे? नहीं, कुलदीप यार वही तो कि कुलदीप यादव को अपनी आईपीएल फ्रेंचाइज से भी कोई बैक नहीं कर रहा, तो यार मेरे को कुलदीप यादव जो बीच में 1 साल खेले ना इंडिया के लिए, तो वहाँ तो बहुत अच्छे, हाँ मतलब बहुत अच्छे खेले। वो उनके साथ हुआ क्या कि एक तो उनका 2019 के आईपीएल में मेरे को याद है, उन्होंने एक आरसीबी के खिलाफ मैच था, तो मोइन अली ने उनको 1 ओवर में
28 रन बनाए मारे थे। उस मैच में कुलदीप यादव के वो थोड़े टीयर्स निकल आए थे उस ओवर के बाद, तो उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लो होता गया और वो उनके इंटरनेशनल परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करा। मुझे तो उनका एक्शन काफी पसंद था और उनकी बॉल टर्न भी होती थी। और इंडिया में चाइनामैन बॉलर वैसे भी कम थे, तो मुझे तो लगता है उन्हें अभी और भी मौके मिलने चाहिए। मुझे वो हाँ यार, अभी देखो पिट अपने दिन पे कोई भी सकता है और रिस्ट स्पिनर तो बहुत पिट ही जाता कई बार, पर उन्हें मेरे हिसाब से और अपॉर्चुनिटीज। हाँ यार, अब ऐसा ना हो कि यार कुलदीप यादव अब एक नाम ही था इंडिया के उसमें। कुलदीप यादव को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चहल को तो मिलेगी। हाँ मिलेगी। और अश्विन और जडेजा को तो आपका एक परमानेंट स्पिन कॉम्बो बैठा ही है, इन्हें तो खिलाना ही है। और अगर इन दोनों में से कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देगा तो इन्हें भी एज अ थर्ड स्पिनर किसी मैच में रख सकते हैं। मतलब ये स्क्वाड में तो हमें लगता है रहेंगे ही रहेंगे। और बैटिंग में कुछ इतने खास मेरे को लगता है, देखो बैटिंग पावर हाउस है इंडिया, बैटिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। बस एक ये है, अगर विराट कोहली थोड़े धीरे खेलते हैं तो इसलिए। लेकिन इस सीरीज में ऐसी भी बात है कि रोहित शर्मा भी रेस्ट पे होंगे। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि टीम इंडिया इस सीरीज में सीरीज की बात हो रही है ना, सीरीज में विराट कोहली तो होंगे ही नहीं। हाँ, तो ये इंडिया न्यूजीलैंड की जो भी सीरीज में मेरे को लगता है ऋतुराज गायकवाड़ को चांस जरूर मिलेगा, गारंटेड मिलेगा एज अ ओपनर, क्योंकि केएल राहुल ऑरेंज कैप होल्डर है, उन्हें चांस मिलेगा। हर्षल पटेल पर्पल कैप होल्डर थे, हाँ उन्हें भी चांस मिलेगा। देखो दो इंडियंस जो पूरे आईपीएल में ऑरेंज कैप होल्डर भी थे और पर्पल कैप होल्डर भी थे, पर T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में नहीं थे। सरप्राइजिंग बात है, पर मुझे ठीक डिसीजन लगा। हाँ नहीं, वो एकदम से चांस देना मतलब वो भी नहीं था। और अब अगर उन्हें ट्राई करते रहेंगे रेगुलरली, देखो इन दोनों को पक्का मौका मिलेगा, चहल को पक्का मौका मिलेगा, 3 प्लेयर को तो मिलेगा। हाँ, और इस सीरीज में मेरे को बाकी मेरे यहाँ पे जो भी आईपीएल में चमका है ना, उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि ये वाली स्क्वाड तो अभी खेलेगी नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब कम ही खेलेंगे इनमें से, जो कम ही खेलेंगे, इसमें से कौन खेलेगा, और 4 बार खेलेंगे। इस सीरीज के जो कैप्टन है वो होने वाले हैं केएल राहुल। ये तो न्यूज आई चुकी है अभी तो अब शायद केएल राहुल को एज अ वाइस कैप्टन देखें। हाँ, आई में अभी इंडिया देख रही हो, तभी तो केएल राहुल को रखा है। हाँ, और एक वो कैप्टन तो रोहित शर्मा ही है हमारी हिसाब से भी, वही होंगे। क्योंकि मुझे ना मतलब इंडिया में एक बात बेकार लगती है कि हम ये सोचते हैं कि कैप्टन जो बनेगा वो बैट्समैन ही कैप्टन बनेगा। हाँ, ये तो अश्विन को T20 का तो बना नहीं सकते, 4 साल बाद खेल रहे हैं। इतने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दी इंडिया में टेस्ट में, तो वाइस कैप्टन अश्विन को होना चाहिए। टेस्ट का भी अजिंक्य रहाणे है ना। हाँ, पर होना अश्विन को चाहिए। बीच में शायद कुछ समय अश्विन थे भी। हाँ, मतलब नहीं, वाइस कैप्टन अब मेरे को लगता है कि अजिंक्य रहाणे हट चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम उनसे उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। लेकिन हाँ, मतलब यूँ कह सकते हैं कि यार अश्विन नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बस हमेशा बैट्समैन को ही देखते हैं एज अ कैप्टन, थोड़ा बॉलर को भी देख लेना चाहिए। हाँ, और स्पिनर्स का तो दिमाग बहुत तेज होता ही है। तो यार यही हमारी कुछ प्रेडिक्शन थी इंडिया न्यूजीलैंड से रिलेटेड। तो देखो यार, अब ये वीडियो हमने पहले वाली करी थी, उसके बीच में ये लगा दिया हमने जो बाद में देखी। अब हम इसके आगे Q&A सेगमेंट अब देख लो। हाँ, अब अगला Q&A सेगमेंट। तो अब हम इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आ गए हैं, Q&A, जो कि काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। अभी तक जितनी भी वीडियो हुई है उन सब में इस वाले सेगमेंट में जीत हुई है जयंत की। हाँ। इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ इस तरफ से भी बढ़ाएं। हाँ, तो यार पहला क्वेश्चन इस बार मैं पूछूंगा तुझसे। ठीक है। तो यार सचिन ने एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही फेमस नॉक खेली थी, आई थिंक 1998 में 1990, जिसकी सब बात करते कि यार उसने स्ट्रेट में बिल्कुल ऐसे छक्का खेला था। तेरे को याद होगी वो नॉक? नहीं, मुझे ध्यान नहीं। तो वो मैच कौन से ग्राउंड में हुआ था? सहारा कप था आई थिंक वो। इंडिया में नहीं, वो ये नहीं बता सकता कि कहाँ पे हुआ भाई। था। ये तो बताना पड़ेगा इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। ग्राउंड का नाम बताओ ना। नहीं, वो हुआ था यूएई में। अच्छा, यूएई, हाँ ठीक है, फिर शारजा में हुआ। हाँ, वो मैच शारजा में ही हुआ था। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट 1-0 है अभी। अब मैं पूछता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कि 1996 वर्ल्ड कप जो था, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था, उसके फाइनल का क्या वेन्यू था? उसका फाइनल किसका था? श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कराची। गलत जवाब। उसका वेन्यू था लाहौर। फिर भी मैं काफ़ी क्लोज था, मेरे को लगता नहीं था कि पाकिस्तान में ही फाइनल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, तो यार ये वाला क्वेश्चन तो मैं दे नहीं पाया। दूसरा क्वेश्चन मैं चल तेरे से पूछता हूँ कि गांगुली ने और सौरव गांगुली ने और राहुल द्रविड़ ने एक ही साथ टेस्ट डेब्यू करा था। ओके। हाँ, 1995 में कौन से ग्राउंड में करा था? इसका आंसर पता नहीं है मुझे, मैं गेस कर देता हूँ, ईडन गार्डन्स। नहीं, वो मैं तेरे को एक क्लू और दे देता हूँ। ठीक है। तो मतलब इंडिया इंग्लैंड की सीरीज थी वो, इंग्लैंड में। वैसे तो यार ये मेरे को देना ही चाहिए था, लेकिन मैं तेरे को इंग्लैंड के साथ। ठीक है, लॉर्ड्स।
हाँ ये सही जवाब। ये तुक्के से मेरा आंसर सही हो गया 2-0। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हाँ हूँ वैसे तो मैं सेगमेंट आज हार ही चुका हूँ, लेकिन पर फिर भी देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा नहीं। 1983 में तो इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड थी। हाँ कपिल देव कैप्टन थे उसके। उसमें विकेट कीपर का नाम क्या था? विकेट कीपर मदन लाल। नहीं, सैयद करमानी। मदन लाल फास्ट बॉलर था, अगर तुझे बता रहा हूँ। अरे हाँ वो यार, इतने मेरे को हर प्लेयर की इतनी इन्फो पता नहीं थी। चलो ठीक है, इस बार कुछ अलग हुआ। हाँ तो 2-0 से मैं जीत गया हूँ इस वाले सेगमेंट को। हाँ यार काफी मतलब इस बार सत्य में मुश्किल क्वेश्चन थे काफी। तो ये वाला सेगमेंट यार यहीं खत्म करते हैं। और वीडियो अगर आई हो पसंद तो चैनल को करना, वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, बिल्कुल यार। ओके, थैंक यू गाइस। ठीक है।